हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज फिर हम शुरू करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी के साथ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय e अपॉन एफ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें a अपॉन बी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कॉमन लेना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे अभी हम क्या कॉमन लेंगे, a अपॉन बी कॉमन ले लेंगे। a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन डी में से a अपॉन बी बाहर आ गया, अंदर क्या रहा c अपॉन डी प्लस इनमें से भी a अपॉन बी बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहा e अपॉन एफ। तो ये बन गया a अपॉन बी ब्रैकेट में c अपॉन डी प्लस e अपॉन एफ। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन आएगा उसमें से। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। देखो बच्चों, सब्ट्रैक्शन में जैसे a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय e अपॉन एफ। a अपॉन बी फिर से कॉमन आएगा, तो ये क्या बन गया c अपॉन डी माइनस e अपॉन एफ। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम एडिशन में देखेंगे। a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन डी प्लस a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय e अपॉन एफ। यहाँ अभी मैं आपको एडिशन का सॉल्व करके बताऊंगी। सब्ट्रैक्शन का बच्चों आप खुद घर पे करोगे, जो कि आपका होमवर्क है। ठीक है, आप सॉल्व करके देखना। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना, अगर नहीं अगर कोई डाउट आता है इसमें तो a अपॉन बी की वैल्यू पुट की 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4। 3 अपॉन 4 कॉमन है तो वो बाहर रखेंगे, अंदर क्या रहा इन दोनों में से 3 अपॉन 4 बाहर आया, अंदर क्या रहा 2 अपॉन 4। बाद में क्या है प्लस है 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4 में से फिर से 3 अपॉन 4 बाहर रखा हुआ है हमने, जो कि कॉमन है, अंदर क्या रहेगा 1 अपॉन 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर 3 अपॉन 4 जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, उनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 4, न्यूमरेटर में क्या आया 2 प्लस 1, तो ये आया 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 4 विच इज 9 अपॉन 16। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के अकॉर्डिंग क्या आंसर आया 9 अपॉन 16। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन में वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन क्या है यही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने कॉमन लेना होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी बच्चों। और यहाँ पे हमारी सभी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं और आगे जो टॉपिक है आपकी बुक में वो है एडिटिव इनवर्स। अब बच्चों एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स जैसे एडिटिव इनवर्स इसके नेम में ही आ रहा है, एडिशन, एडिशन से रिलेटेड आ रहा है ना एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे हमें दिया है a अपॉन बी कोई रैशनल नंबर दिया है, तो हमने कुछ ऐसा a अपॉन बी में कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि वो ऐड करने के बाद उसका आंसर 0 आ जाए। जैसे कि a अपॉन बी में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, माइनस a अपॉन बी ऐड करें तो 0 आ जाएगा ना आंसर। तो इस यहाँ देखो, जैसे मैंने लिया 5 अपॉन 7, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 7 क्या होगा माइनस 5 अपॉन 7। अब इसको अगर हम वेरीफाई करें तो 5 अपॉन 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 7 क्या बनेगा 5 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 7, और 5 एलसीएम लेने के बाद 7 एलसीएम 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन 7 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब है कि जो हमने एडिटिव इनवर्स लिया है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है 0 है, कि हमने अगर हमें पॉजिटिव नंबर दिया है तो हम उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा नेगेटिव, और अगर हमें नेगेटिव नंबर दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा पॉजिटिव। जैसे कि हमें दिया है, हमने फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 3 अपॉन 2, तो उसका क्या होगा 3 अपॉन 2। फिर से वेरीफाई करते हैं, माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, 2 एलसीएम आया, ऊपर क्या रहा न्यूमरेटर में माइनस 3 प्लस 3, तो ये आया 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब आंसर फिर से 0 आ गया है। इसका मतलब इससे हमें यही पता चलता है कि एडिटिव इनवर्स में
वही नंबर लेके आना है जिसको ऐड करने के बाद आंसर 0 आ जाए। तो कैसे पॉसिबल होगा? अगर हम पॉजिटिव में सेम नेगेटिव ऐड कर देंगे या नेगेटिव में सेम पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करना है आप लोगों ने और कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों। अब अगला है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसकी प्रॉपर्टी होती है 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जैसे हमने नंबर लिया a अपॉन बी, तो a अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a अपॉन बी में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो अगर हम a अपॉन बी को उसके रेसिप्रोकल b अपॉन a से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन a, तो आंसर क्या आया 1। ठीक है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब मीन्स कि हमने उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बच्चे क्या गलती करते हैं, साइन भी चेंज कर देते हैं, लेकिन साइन नहीं चेंज होना, सिर्फ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, मीन्स रेसिप्रोकल होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ है माइनस ए अपॉन बी। माइनस ए अपॉन बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब चेक करो, इसको वेरीफाई करो। माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी अपॉन ए, माइनस से माइनस कट गया, ए से ए, बी से बी, आंसर आ गया 1। तो यहाँ मैंने साइन नहीं चेंज किया बच्चों, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन नहीं चेंज होंगे, सिर्फ रेसिप्रोकल होगा, और एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी होती है 1, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है 0। ठीक है बच्चों, ये था इन दोनों के बारे में। कोई डाउट हुआ तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आपको ड्रॉ करनी आती है, सेंटर में 0 होते हैं, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी बच्चों राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। और इसे आप सभी मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। इन सबको मिलाकर पॉजिटिव 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर हम इंटीजर्स बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा शायद। अब जैसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं 5/2 ऑन द नंबर लाइन। हमने 5/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 5/2 किन दो नंबर्स के बीच में आता है। किन दो नंबर्स के बीच में आता है कैसे पता लगाएंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे। हमने डिवाइड किया 5/2 किया, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, फिर 0 लगाएंगे तो ऊपर डेसिमल लगाना होगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो 2.5 आंसर आया हमारा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला जो 5/2 है नंबर लाइन पर 2 और 3 के बीच में आएगा बच्चों। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। तो हम ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 लेंगे एक तरफ लेंगे 3। अब क्या करना है, अब बच्चों जैसे यहाँ लिखा है मैंने 5/2, जैसे यहाँ है हमारा क्वेश्चन है 5/2, तो यहाँ क्या है 2, इस वाले नंबर को इसके न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है। सॉरी डिनोमिनेटर बोलना बच्चों, न्यूमरेटर नहीं। इस वाले नंबर को हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 2 ज़ा 4, और नीचे यही सेम आंसर, यही नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में। तो क्या बन गया 4/2। इधर भी इसको हमने इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 6, नीचे सेम रहेगा 6/2। तो अभी ये क्या बन गया 4/2, 6/2, और सेंटर में क्या आएगा 5/2। तो 5/2 को हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, कैसे किया, पहले डिवाइड किया, पता लगा लिया किन दो नंबर के बीच में आएगा, किन के बीच में आ रहा था 2 और 3 के बीच में। ठीक है, बिटवीन 2 और 3। अब जो 2 और 3 के हमने ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की नंबर लाइन, 2 कैसे पता चलेगा कि 5/2 2 और 3 के बीच में कहाँ आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो था 4, डिनोमिनेटर को एज इट इज लगा देंगे, 4/2 बन गया। ऐसे इधर किया, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसके डिनोमिनेटर से 6 बन गया, 6/2 ये बन गया 3 का बन गया 6/2। अब 4/2 6/2 के बिल्कुल सेंटर में आएगा 5/2। ठीक है, तो ये है ऐसा। अब ऐसे ही हम करेंगे नेगेटिव इंटीजर के लिए, रिप्रेजेंट नेगेटिव इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। जैसे हमारे पास है -7/5, सेम फिर से डिवाइड करेंगे 7/5 को, 5 1 ज़ा 5, 7 - 5 2,
जीरो लेंगे तो डेसिमल लगाना होगा, तो 5 4 ज़ा 20, तो आंसर क्या आया 1.4। तो हमें क्या पता चला, ये नेगेटिव इंटीजर है, तो 1.4 किसके बिटवीन आएगा, -1 एंड -2 के बिटवीन आएगा। अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स है तो ये ऐसे इस साइड चलते हैं ना, हम जीरो पे यहाँ जीरो लिखते हैं, फिर -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे नंबर लाइन पर। यहाँ आया -1, यहाँ लिखा हमने -2। अब फिर से इस वाले नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, अब क्या बन गया -5/5 तो लगाना ही है। ऐसे इस वाले नंबर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -10/5 तो हो गई। ठीक है, अब क्या बन गया -5/5 एंड 10/5। अब इसके बिटवीन कौन कौन से नंबर्स आएंगे, -6/5 -7/5 -8/5 -9/5। ठीक है, तो इसको ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो कौन सा हमें किसको अंडरलाइन करना है, -7/5 इज अवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे हमने -7/5 को रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करेंगे। होप है आपको समझ आ रही होगी, और अगर कोई डाउट होता है तो बच्चों पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके सभी डाउट्स का आंसर करूंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इसका देखो नाम से पता चल रहा है, रैशनल नंबर्स के बीच में ही रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं हमने। आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे यहाँ है 1/2 एंड 5/4, वो बोलेंगे फाइंड एनी 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 and 5/4। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसे रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। सबसे पहले यही सोचना है कि डिनोमिनेटर को कैसे सेम करें। अब यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ है 5/4। तो हमें 4 नंबर्स चाहिए थे, मैंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वैसे ही दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों वे करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन गया 1 × 4/2 × 4, क्या बन गया 4/8। यहाँ था 5 × 2/4 × 2, क्या बन गया 10/8। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए, 4/8 10/8। इनके बिटवीन कैसे आया, 5/8 6/8 7/8 9/8 10/8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तो 4 रैशनल नंबर्स हमारे पास आ गए। अगर क्वेश्चन यहाँ है कि अगर आपको बोले 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करो इन्हीं सेम नंबर्स के बीच में, तो आप क्या करना, इनको हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम कर सकते हैं 1 × 10/2 × 10, और दूसरे वाले को 5 × 10/4 × 10। सॉरी बच्चों, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो क्या बन जाएगा 10/20, ये क्या बन जाएगा 25/20। ठीक है, अब इनके बीच में कितने सारे देखो रैशनल नंबर्स बन जाएंगे, 11/20 12/20 13/20 14/20 टिल 24/20। हम कितने ही रैशनल नंबर्स बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितने आपको रैशनल नंबर्स बताने के लिए बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, और आपको रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। अब हम यही टॉपिक हम करेंगे ऑन द नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, -1/2 और क्या है 5/7। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, सेम फॉर्मूला है। पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दिया। ये क्या बन गया -1 × 7/2 × 7, और ये 5 × 2/7 × 2, ये बन गया -7/14, ये और ये बन गया 10/14। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए, तो इनके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बच्चों, अगर यहाँ नंबर लाइन होती, ठीक है, तो यहाँ बीच में 0 होता, तो क्या लिखते हैं हम -1/14 माइनस लिख ही देती हूँ मैं, -1/14 -2/14 -3/14 -4/14 -5/14 -6/14। ठीक है, और इधर 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14
8/14, 9/14, ठीक है। तो बच्चों कितने मर्जी रैशनल नंबर्स हम बता सकते हैं इसके बीच में, जितने टीचर ने पूछे हैं उतने तो बताने हैं, बस उससे कम नहीं बताने। अगर आपने कहा कभी डिनोमिनेटर ऐसा आता है कि रैशनल नंबर्स कम आ रहे हैं तो डिनोमिनेटर को बड़ा कर लेंगे और दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, बस यही लॉजिक है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स है जो इस चैप्टर को कि सम को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, मैंने सब आपको बता दी हैं, सभी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, एडिटिव इनवर्स बता दी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कोई डाउट ना रहे, अगर रहता है तो आप मुझे बताएं, मैं क्लियर करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।